हेलो साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे साथियों। तो जैसा कि इंडिया जापान इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाला जो वैकेंसी था, जिसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया हुआ है विभिन्न ट्रेडों का, चाहे वो आईटीआई लेवल हो, डिग्री हो, डिप्लोमा लेवल हो। तो बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि इसका जो वेबसाइट वो काम नहीं कर रहा है, इसका जो लिंक है काम नहीं कर रहा है, और अगर काम भी कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका वही सॉल्यूशन लेके आए हैं। आपको हम बताने वाले हैं ये जो फॉर्म है हमारा इंडिया जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसको आपको अप्लाई कर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे साथियों। जैसा कि हमारा टेक्निकल नौकरी वाला ग्रुप है, उसमें बार बार हमने लिंक शेयर किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लिंक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो ब्राउजर होगा वो ईमेल से वेरीफाई करेगा। ठीक है, आपने जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है अपने ब्राउजर को, वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा दोस्तों। जैसे ही आप अपना पासवर्ड देते हो ईमेल का, तो आपको कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अप्लाई करने का सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एट ऊंचा माजरा। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट होने वाला है साथियों। इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म देर आर मेनली 3 सेक्शन। इसमें मेनली रूप से 3 सेक्शन रहेंगे। जैसे पहला हो गया आपका पर्सनल डिटेल हो गया, फिर एजुकेशनल डिटेल हो गया, एक्सपीरियंस डिटेल हो गया, करंट एम्प्लॉय डिटेल हो गया, फिर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और अंततः आपको डिक्लेरेशन करके सबमिट कर देना है साथियों। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांग रहा है। तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे पुट करना है। जैसे आप ईमेल आईडी देते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के नीचे यहाँ पे अप्लाई फॉर द पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो मांग रहा है। जैसे थ्योरी इंस्ट्रक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल ग्रुप, मैकेनिकल ग्रुप। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा है, बीटेक है, तो थ्योरी इंस्ट्रक्टर में भर पाएंगे। और इधर प्रैक्टिकल जो ये आईटीआई लेवल पे, अगर आप साथियों सीआईटीएस है तो आपको यहाँ पे वरीयता देने की बात कही जा रही है साथियों। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट है सारा डिटेल दिया है। ऑफिशियल क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, थ्योरी इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप हो गया, डब्ल्यूसीएस इंजीनियरिंग। मान लो कि हमने इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल का अप्लाई करना है, तो इसको क्या करना है, टिक कर देना। फिर आप जैसे साथियों आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म का जो है अगला पेज खुलता है। यहाँ पे अगला पेज में आपको क्या डालना है, पर्सनल डिटेल डालना है। जैसे कि आपको पूछ रहा है नेम शुड बी एज पर योर लास्ट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम क्या है। तो साथियों यहाँ पे आपको अपना नाम पुट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। ठीक है, नाम के बाद नीचे फादर्स नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पिता का नाम दे देना है जो भी है। फिर नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल अदर। ठीक है, तो आप जो भी कैटेगरी में आएंगे मेल अथवा फीमेल, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको जो है DDMY YY फॉर्मेट में यहाँ पे चूज कर लेना है। मान लो हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के आपका एज पूछ रहा है, तो मान लो यहाँ पे हमने 95 डाला अपना डेट ऑफ बर्थ, इसके अकॉर्डिंग लगभग आपका 29 ईयर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 पुट कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करा दिया। इसी तरह से एक अल्टरनेट नंबर आपको देना है। ठीक है, तो अल्टरनेट नंबर आपको यहाँ पे इनपुट कराना है। ठीक है, इसी प्रकार से चलेंगे नीचे। अब फिर से आपका जो है ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी ईमेल आईडी के द्वारा आप कम्युनिकेट होना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी अपना लिख देना। फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे इनपुट कराना है। जो भी है आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, विलेज, पोस्ट, ठीक है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, जो भी एड्रेस में आप लिखते हैं, आपको एड्रेस अपना नोट करना है। इसी प्रकार से आपका सिटी का नाम हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जो भी सिटी आप जहाँ रहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप स्टेट को यहाँ पे लिखेंगे, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है मैरिट, मैरिटल स्टेटस में आपका सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका रिलीजन आता है, हिंदू, जैन, मुस्लिम, जो भी क्राइटेरिया में आप आते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी की बात हो रहा है, जनरल, SC ST OBC अदर। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर भारत सरकार के अनुसार आपको डालना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग।
जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल। लाइक यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, बी बीटेक डिप्लोमा आईटीआई जो भी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बीटेक है तो बीटेक, आईटीआई है, डिप्लोमा, तो चूंकि प्रैक्टिकल का हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आईटीआई एनसीवीटी चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पूछ रहा है कि क्या आपने सीआईटीएस किया है, पीओटी, ठीक है, किया है या नहीं किया। अगर आपने किया है तो यस को ले लेंगे। नेक्स्ट साथियों आपका आ रहा है कि ब्रांच आपने जो भी किया है, आईटीआई, सीआईटीएस या डिप्लोमा, कौन से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, एमएमबी, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, ऑटो बॉडी रिपेयर, डीजल इंजन टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स फिटर, अकाउंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऑफिस असिस्टेंट एंड अदर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है परसेंटेज यहाँ पे डालना है, ठीक है, आपका जो भी कोर्स है उसमें आपका कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने कब अपना डिग्री कोर्स किया है, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आ जाता है आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, आप जो डिग्री किए हैं वो जो भी है उसका बोर्ड का नाम क्या है। तो अगर आपने आईटीआई किया है तो एनसीवीटी न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिग्री डिप्लोमा के लिए एआईसीटी वगैरह जो भी होता है आपको वहाँ पे फुलफिल करना है। फिर नेक्स्ट जैसे आप आते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल आपका पूछ रहा है कि आपने जो फॉर्म भरा क्या फ्रेशर है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर आप सेलेक्ट करते हो साथियों तो फ्रेशर कहलाओगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस वाला में जाएंगे, और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो भी है। तो आईटीआई वालों के लिए 5 साल का था, ठीक है, टोटल, जिसमें कोर्स भी इंक्लूड था। तो आईटीआई और 2 साल इंक्लूड हो गया, 1 साल अगर सीआईटीएस किया है तो 3 साल, 2 साल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, टोटल 5 साल। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, टीचिंग में आपका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लो, ठीक है। इसके बाद आपका इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से आपको दे देना है, ईयर्स का इंडिकेट कर देना है। फिर नेक्स्ट जैसे दबाओगे तो नेम ऑफ करेंट, अभी आप करेंट में कहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है आपका, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपका लोकेशन क्या है, ठीक है, आप कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हो, सैलरी कितना मिलता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है। मान लो हमने लिख दिया इंडियन रेलवे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया है इंडियन रेलवे। यहाँ पे आपका लोकेशन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, लोकेशन मान लो हमने दे दिया न्यू दिल्ली। फिर आपका डिजिनेशन जो भी है, आप अपना पोस्ट का नाम लिखेंगे। लाइक यहाँ पे एलपी लिख दिए हैं। करेंट सैलरी पूछ रहा है ग्रॉस पर मंथ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम दर्शा देते हैं 50,000 पर मंथ, ठीक है। जो भी है एप्लीकेबल आपको यहाँ पे डालना है, मंथ से नहीं डालना है। एक्सपेक्टेड सैलरी इन ईयर्स, आप इस कंपनी में जब जाओगे तो आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे देना है। तो जाहिर सी बात है जहाँ आप काम कर रहे हो उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे। तो इस डिपार्टमेंट में चूंकि 25 से 30 हज़ार ही इंडिकेशन में दिया हुआ है सैलरी आपका होने वाला है, ठीक है, तो आपको उसी के रेंज में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, इसमें जो ज्वाइनिंग चाहिए आपको उसके लिए नोटिस की बात कर रहा है, तो इसको आप यस कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि वर्किंग पीरियड इन करेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप जहाँ करंट में काम कर रहे हैं कितने दिन से काम कर लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है, 4 साल से कम, 3 साल से कम, जो भी है आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना होगा। योर लेटेस्ट अपडेट रिज्यूम, आप अपना रिज्यूम बना लेंगे, ठीक है, उसमें अपलोड कर देंगे। 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा आईटीआई, ठीक है, सीटीआई की है तो सीटीआई का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारा चीज़ जैसे आप अपलोड करते हैं। फिर नेक्स्ट जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको फाइनल डिक्लेरेशन में क्या करना है, टिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। इस तरह से आपको रिसीविंग मिल जाएगा, ठीक है, एक पार्टिकुलर जो होता है अप्लाई नंबर, रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से साथियों इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
चूँकि साथियों इस फॉर्म में टोटल यहाँ पे 6 स्टेप था, तो हमने 5 स्टेप तक आपको बता दिया है कि अपलोड डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड कर लोगे, तो यहाँ पे फाइनली लास्ट में जो है डिक्लेरेशन के लिए आएगा, ठीक है? वहाँ पे आपको ये टिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लोगे और आपको रिसीविंग नंबर जो होता है पार्टिकुलरली आपको मेल आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। इस तरह से आपको उसको सेव कर लेना है। आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है कंपनी की तरफ से आपको मेल आएगी, ठीक है? इसका जो आगे सिलेक्शन प्रोसेस है, या तो आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए और डीवी के लिए। इसमें किसी तरह का आई थिंक एग्जाम वगैरह का नहीं दिया हुआ सिस्टम। आई होप साथियों इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप हमें लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।